पाकिस्तान इंडिया की जंग में आजमाया गया JF-17 थंडर पाकिस्तान की किस्मत का सितारा निकला। मुताद्दिद मुमालिक JF थंडर 17 तैयारा खरीदने में दिलचस्पी क्यों जाहिर कर रहे हैं? एक तरफ पाकिस्तान गैर मुल्की कर्जों में घिरा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ दिफाई मंडी में नुमाया उभर रहा है। राइटर्स इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान सऊदी अरब के $2 बिलियन कर्जे के बदले JF-17 थंडर लड़ाका तैयारे सऊदी अरब को फरोख्त करेगा और उससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के फौजी ताउन मजीद गहरे होंगे। ये मुआहदे उस वक्त हो रहे हैं जब पाकिस्तान को शदीद माली तनाव का सामना है और सऊदी अरब मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी वादों के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल से बचने के लिए अपनी सिक्योरिटी शराकतदारी को असिरे नो तश्कील दे रहा है। ये मुआहदे दोहा में हमास के अहदाफ के बारे में इसराइली हमलों के बाद किए गए हैं, जिसने खलीजी खित्ते को हिला कर रख दिया है। राइटर्स के मुताबिक ये डील $4 बिलियन की थी, जिसमें से मजीद $2 बिलियन कर्ज की तब्दीली के बाद आलात पर खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान सिर्फ सऊदी अरब नहीं बल्कि मुताद्दिद मुमालिक के साथ दिफाई मुआहदे कर चुका है। 2024 और 2025 में दिफाई मुआहदे जो सामने आए वो ना सिर्फ आदादो शुमार बल्कि ये पाकिस्तान की बदलती किस्मत के डॉक्यूमेंट्स भी हैं। 2023 में जब पाकिस्तान ने JF-17 थंडर तैयारे का आजमाइशी मॉडल तैयार किया तो ये मालूम नहीं था कि ये लड़ाका तैयारा ना सिर्फ दिफाई लिहाज से बल्कि मुआशी लिहाज से भी गेम चेंजर साबित होगा और बहुत से ममालिक JF-17 थंडर तैयारे को खरीदने में दिलचस्पी जाहिर करेंगे। लीबिया, अज़रबैजान, सूडान, जिम्बाब्वे, इराक, सऊदी अरब, म्यांमार, नाइजीरिया, मराकश, तुर्की और बांग्लादेश, इन सब ने पाकिस्तान की दिफाई सनत पर मुकम्मल एतमाद जाहिर किया है। 2024 और 2025 में दिफाई मुआहिदों की तकरीबन $10 से $12 अरब रकम बनती है, जो एक खुश आइंद बात है और पाकिस्तान के माहिर मुआशियात फर्रुख सलीम ने भी इसी हवाले से ट्वीट किया था, जिसमें बताया गया है कि किन किन मुमालिक के साथ कितने अरब डॉलर के दिफाई मुआहिदे हुए हैं। पाकिस्तान की दिफाई सनत 1970 से 1980 के दौर में शुरू हुई और अब अपने पांव पर खड़ी हो चुकी है। इस वक्त तो जुग्राफियाई लिहाज से सब करना ज़रूरी था, मजबूरी थी, मगर अब इसी सनत ने तरक्की करके दूसरे ममालिक में भी अपने नाम का लोहा मनवा लिया है। लीबिया के साथ $4.6 अरब का मुआहदा हुआ, जो इस बात की तस्दीक है कि पाकिस्तान अमेरिका और यूरोपीय ममालिक समेत दूसरे ममालिक की दिफाई सनत में एक नुमाया नाम है। लीबिया में मगरबी दिफाई निज़ाम पर एतमाद खत्म हो चुका तो पाकिस्तान उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, जो सस्ता, काबिल एतमाद और सियासी शराइत से बालातर है। अज़रबैजान के साथ $4.5 अरब का मुआहदा हुआ, जो एक अस्करी इत्तेहाद की झलक है। ये कोई तिजारत नहीं बल्कि दिफाई निज़ाम पर मुकम्मल एतमाद का मुंह बोलता सबूत है। फिर सूडान में $1.5 अरब का दिफाई मुआहदा किया गया है। बराए आज़म अफ्रीका में जहां यूरोपीय इत्तेहाद दम तोड़ रहा है, वहीं चीन अपने पंजे गाड़ रहा है, वहीं पाकिस्तान भी बराए आज़म अफ्रीका में बेहतरीन दिफाई इत्तेहादी के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि पाकिस्तान के दिफाई मुआहदे पाकिस्तान के सिफारती ताल्लुकात को ख़राब तो नहीं करेंगे। अमेरिका, यूरोप और इंडिया जो खुद दिफाई सनत चला रहे हैं वो खामोश तो नहीं बैठेंगे, प्रेशर तो आएगा। लेकिन इन सब के बावजूद पाकिस्तानी दिफाई सनत के बाइस बहुत से ममालिक के साथ दिफाई ताल्लुकात में बेहतरी भी आई है। अब अगर कोई मुल्क सियासी दबाव डालेगा तो उसे ये भी मालूम होगा कि पाकिस्तान के मुश्तरका दिफाई ताल्लुक किन मुताद्दिद ममालिक से हैं और ये मुआहदे जारी रहे तो शायद आने वाले कुछ वक्त में पाकिस्तान को मालियती फंड्स की ज़रूरत ही ना पड़े और यूं पाकिस्तान कर्जों के बोझ से आज़ाद होकर बगैर किसी सियासी दबाव के आगे बढ़ेगा और खूब तरक्की करेगा।